ओ जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो आपकी तैयारी में काफी बेहतरीन तैयारी होने के लिए मैं लेकर आया हूं और 30 के 30 इंपॉर्टेंट हैं और छपने वाले प्रश्न हैं 20 ही करने हैं। 20 प्लस करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिना किसी देरी की तैयारी को जांचने के लिए पहला सवाल आपका होगा यहाँ पर, क्या निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? लोक गायकी तो आपने सुना ही होगा, तो आपको बताना है कि तुलसीदास, जुबिन गर्ग, सुंदर राजन, मामी खान। आपने लंगा गायकी, मागणियार गायकी वो चीजें सुनी होगी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर साइड, ठीक है। तो वहां पर एक गायकी रहती है और वहां पर प्रसिद्ध हैं उनके गायक कौन है? मामी खान। मामी खान आपका सुना हुआ होगा, दापू खान, मामी खान, जिन्होंने गाना गाया था। दापू खान ने कौन सा? जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर मामी खान तो है, लेकिन आपको बताना है किस गायकी के, लंगा गायकी या फिर मागणियार गायकी। आंसर कमेंट में करते जाओ। दूसरा क्वेश्चन है, किसे वाकड़ की मीरा कहते हैं? मीरा बाई को, गौरी बाई को, कोयल बाई को, काली बाई को। जल्दी से आंसर करते रहो कि किसे कहते हैं वागड़ की मीरा। और मीरा बाई का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि 1498 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था कुड़की गांव में। कुड़की कहाँ पड़ती है? कुड़की पाली में पड़ता है, ठीक है। और कुड़की तो पाली में पड़ता है। इनके पिता का नाम बताना है, ठीक है। पिता है रतन सिंह जी। रतन सिंह जी हो गए, दूधा इनके दादाजी थे। और इनके हस्बैंड, जिसे हम पति बोलते हैं, पति का नाम जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर कौन थे, जल्दी से आंसर करिए। और सांगा के पुत्र भोजराज थे, ठीक है, भोजराज, ठीक है। और आपका राइट आंसर गंवरी बाई हो जाएगा। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गंवरी बाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, तीसरा प्रश्न, जल्दी से आंसर करते रहो कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है, इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है। जसवंत सिंह ने की, तखत सिंह ने की, मान सिंह ने की या फिर अजीत सिंह जी ने की थी? आपको सभी को पता होगा, जोधपुर किले जो मेहरानगढ़ किला है उसके अंतर्गत एक पुस्तकालय है, उसका नाम है मान पुस्तकालय, मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, ठीक है। प्रकाश पुस्तकालय है जो मान सिंह जी, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिन्होंने क्या किया था? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न आपका है कि 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, जालोर को, उदयपुर को। आंसर कमेंट करते रहो। 100 टापुओं का क्षेत्र, जल्दी से आंसर करते रहो। 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं और क्षेत्र किसे कहते हैं? और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। यहाँ पर अनेक छोटे छोटे टापू हैं, इसी कारण क्या कहा जाता है? और बांस के कारण बांसवाड़ा पड़ा। डूंगरपुर मत कर देना गलती से भी, क्योंकि डूंगर होंगे, टापू होंगे, तो ठीक है वो मत कर देना, बांसवाड़ा करना है। राजस्थानी रामायण का रचनाकार बताना है, किसे माना जाता है? सहजो बाई को, समर्थ दास, मनीषी को, समय सुंदर को, सीताराम केसरिया को। देखो सभी को पता होगा, राजस्थान में जो यानी कि राजस्थानी भाषा की पूछे कि राजस्थानी भाषा की में रामायण की रचना किसने की, तो वो तो अपने कौन है? जल्दी से बताओ। चल, गोदारा कौन है? गोदारा कौन है? जल्दी से बताइए। गोदारा, गोदारा जिन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण, एक है राजस्थानी रामायण है ये, जिन्होंने समय सुंदर ने लिखी थी, ठीक है। समय सुंदर ने लिखी थी। समय सुंदर राजस्थानी रामायण के रचनाकार हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर करते रहो उसका। छठा प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगो कि तोरावाटी क्षेत्र है, यानी तोरावाटी है, ढूंढाड़ी बोली है, मेवाड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली है, हाड़ौती बोली है, ठीक है। यानी कि तोरावाटी किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? यानी कि जो 4 बोलियां सभी को पता होगा, उसके अंतर्गत उप बोलियां हैं उसकी, तो किसकी उप बोलियां हैं, ठीक है, वो बताना है आपको, ठीक है। सभी को पता होगा, मारवाड़ी हैं और ढूंढाड़ी हैं, मेवाती हैं और जो हाड़ौती हैं, ठीक है। और एक और कौन सी है? तो ढूंढाड़ी कौन सा? जल्दी से आंसर कर, या फिर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखो मेवाड़ी तो मेन बोली नहीं है, मारवाड़ी की उप बोली है, ठीक है। ये तो ऑप्शन कट ही गया। हाड़ौती भी नहीं है, दोनों में से एक चूज करना था, वो था हाड़ो यानी ढूंढाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, यानी 7वां आ चुका है, छठा हो गया कि रात्रि पर जागरण करना क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, 2 बार पूछ लिया है। अस्कनो कहते हैं, आवाह कहते हैं, ओजको कहते हैं या फिर आवोचन कहते हैं? जल्दी से आंसर करो, क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर करते रहो, करते रहो, करते रहो। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा?
एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। और आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओज को कहते हैं। पूछा जाने वाला प्रश्न है ओज को, ठीक है, ओज को कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है, सभी को पता होना चाहिए। बारां जिले में, सिरोही जिले में, जोधपुर जिले में या फिर अलवर जिले में। दो ही जनजातियां इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा कि यहाँ पर एक तो होती है अपनी ग्रासिया, एक होती है सहरिया। सहरिया तो 12 जिले में है और 12 जिले में 99% है, ठीक है, और 1% कोटा में है। वो चीजें तो याद हो ही गई आपको। लेकिन सिरोही में यहाँ पर ग्रासिया जनजाति है, सिरोही की नक्की झील में ग्रासिया अपने क्या करते हैं, जल्दी से बताइए, अस्थियों को विसर्जित करते हैं अपने पूर्वजों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा दो। रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, कमर पर, नाक, पैर, अंगुली। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ जल्दी से कि यहाँ पर रमजोल शरीर के किस भाग में पहना जाता है। बताओ जल्दी से, आंसर करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर करते रहो। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैर। पैर का है रमजोल, जो घुंघरू टाइप होता है और ऐसा होता है, उसमें छोटे छोटे 50 से 80 के बीच में क्या होते हैं, घुंघरू टंगे होते हैं, दोनों साइड पट्टा होता है, बांध दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए। घींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है, अजमेर की, झालावाड़ की, जोधपुर की या फिर उदयपुर की। घींगा गणगौर, गणगौर आपको पता ही होगा, पार्वती का माना जाता है, गण घोर, घोर यानी पार्वती। और सभी को पता है कि यहाँ पर किस लिए मनाई जाती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जोधपुर आपका राइट आंसर है। गणगौर कब मनाई जाती है, किस माह में मनाई जाती है, वैशाख में या चैत्र में, जल्दी से बताओ कि चैत्र वैशाख में कौन से माह में मनाई जाती है, दोनों में से एक बताओ जल्दी से। कि कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, सईपुर में, डिग्गी में, आमेर में, फालना में। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है जल्दी से। 30 प्रश्न होने वाले हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को नीचे रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से दबाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। 30 में से 20 करने हैं, कितने करने हैं, 20 प्लस। जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया, फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को नीचे रेड वाला बटन सब्सक्राइब कर दो। आपका राइट आंसर डिग्गी, जो कि टोंक में है। सभी को पता होगा कल्याण जी काफी अपने लोक देवता हैं ही, लेकिन इनका क्या मतलब स्टोरी है वो भी जाननी है तो चैनल चेकआउट करो और सभी वीडियो देख डालो। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, कितनी है, 18। शीतला माता, आंवरी माता, सकराई माता, नागणेची माता। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है वो बताना आपको। सभी को पता है बाड़मेर में उनका मंदिर है और राव धुहड़ लेकर आया था। और कहाँ से लाया था, कर्नाटक साइड से या कहाँ से लाया था, जल्दी से बताइए। या सिंहाजी लाए थे कर्नाटक से, कौन लाए थे, जल्दी से आंसर करते रहो। राठौड़ों की देवी नागणेची माता, नगाना बाड़मेर। कहाँ है, नगाना गांव बाड़मेर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं रामदेव जी, तेजा जी, घोगा जी, देवनारायण जी। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है कि यहाँ पर रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या देवनारायण जी। कामड़िया पंथ 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है और 13 ताली नृत्य में आपको सभी को पता होगा अस्मिता काला, जिसने अस्मिता काला ने क्या किया था, 111 मटके सर पर रखे। यहाँ पर क्या किया था, वो है भंवाई के अंतर्गत, ठीक है, भंवाई के अंतर्गत। वो भंवाई आपको याद ही होगा जिसमें क्या किया था, 111 मटके लिखकर ये किया था। और कामड़िया पंथ की कौन है, जल्दी से बताइए। गुलाबो बाई है या फिर कौन, फल्कूबाई है, जल्दी से बताइए। फल्कूबाई गुर्जर जो कि चरी नृत्य की हैं। कामड़िया पंथ की कौन है वो बताओ जल्दी से। रामदेव जी के आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पाली की प्रसिद्ध है तो पता ही है, कामड़िया पंथ पाली साइड से। दासी मत का संबंधन किसे, यानी दासी संप्रदाय किसने चलाया, सिंपल प्रश्न है। मीरा, गौरीबाई, दयाबाई या फिर रामदास जी। जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर दासी संप्रदाय की स्थापना यानी कि जो किसने चलाया था। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ।
और आपका राइट आंसर क्या होगा, मीराबाई ने दासी संप्रदाय या मीरा दासी संप्रदाय की यहाँ पर नींव रखी थी, चलाया था। कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का नहीं है, नहीं पूछ रहा है। जिला, द्विचक्री, शिकारी, बिछुआ। मैंने कितनी ही बार रटाया आपको कि यहाँ पर भीलों के याद कर लो, किसके याद कर लो, बाकी भील और ग्रासिया दोनों के याद कर लो। भीलों के कौन से हैं, गेर हैं, कंवरी हैं, युद्ध हैं, द्विचक्री हैं, नेजा, गुमरा, हातिमना, रमणी। द्विचक्री आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि भीलों का है। चेला, शिकारी, लहंगी, बिछुआ ये किसके हैं, चारों के चार थे और वो है सहरिया जनजाति जो कि 12 जिले में निवास करती है। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न है कि किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली। जल्दी से आंसर करो, 20 प्लस करने, ज्यादा नहीं, 20 प्लस सिर्फ, ठीक है। 20 से कम तो स्वीकार नहीं, वरना तैयारी और बेहतर करनी होगी क्योंकि अपना 8वां वीडियो है ये और इससे पहले इंपॉर्टेंट सीरीज हो चुकी है, इसलिए 7 वीडियो इंपॉर्टेंट है जो कि चैनल पर जाकर देख लो, ठीक है। और घूमर नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर, गणगौर त्योहार पर, गणगौर त्योहार पर किया जाता है। जोधपुर का देखो, घूमर जयपुर जोधपुर दोनों की प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट दोनों चीजें याद रखनी है। ओलियू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है, ठीक है। पुत्र महोत्सव गीत पर, बारात की आवागमी जो आवागनी होती है उस पर, होली पर किया जाता है या पुत्री विवाह की विदाई पर। ओलियू, कोयलड़ी, अम्बो ये तीनों चीजें याद रखनी है कि किससे संबंधित है। ओलियू, कोयलड़ी, अम्बो ये तीनों की तीनों विदाई के समय किया जाता है, नए गीत गाया जाता है किसके द्वारा, जो अपने लड़की के पिता मतलब माता और उनके द्वारा, माताओं के द्वारा गाया जाता है। और पुत्र जन्म महोत्सव तो आपको सभी को पता ही होगा, बारात आवागमनी होती है, जलो जला किया जाता है, जब गीत गाए जाते हैं तो देखने जाते हैं तब बारात स्वागत के समय। मोती भारत, मोती भारत, ठीक है, दोनों चीजें एक साथ हैं। किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, यानी बेसिकली मोती भारत किसे कहते हैं ये भी प्रश्न है और पारंपरिक कढ़ाई का नाम है वो भी बताना है, दोनों चीजें हैं। पाली, जालोर, बूंदी, सीकर। जल्दी से आंसर कमेंट करते रहो, कमेंट आंसर खुला है, जल्दी से आंसर करते रहो। किसका टॉप आंसर आता है और सभी के सभी आंसर कौन करता है देखते हैं। और लास्ट में यहाँ पर ई बुक फ्री में दी जाएगी, ई बुक फ्री में देने के लिए आपको क्या करना है, लेने के लिए यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, पीडीएफ मिलेगी, वीडियोस की लिंक मिलेगी डेली के डेली और आपका राइट आंसर जालोर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल वीडियो नहीं आया था तो इसके लिए सॉरी। बालोतरा ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है। अजरक प्रिंट है, टोकरी बुनाई है, जीप है, इनमें से कोई नहीं। बालोतरा ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक नाम है, ठीक है, यानी कि कपड़े पर एक प्रिंट होता है और बाड़मेर का प्रसिद्ध था, अब इसे बालोतरा कर दिया है, तो बालोतरा में अजरक प्रिंट। चावंड चित्रशैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। सांगा, अमर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप, राणा पुंजा। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है और क्या आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो। अमर सिंह द्वितीय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नथमल की हवेली स्थित है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़। जल्दी से आंसर करते रहो कि नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली और कौन सी है, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करो। जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां, आपका राइट आंसर हवेली, जल्दी से जैसलमेर, ठीक है, नथमल की हवेली जैसलमेर। किराड़ू का समधिकेश्वर मंदिर है किस शैली में है वो बताना है। सोलंकी शैली, भूमिज शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, राठौड़ शैली। किराड़ू का समधिकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है बताइए, किराड़ू का मंदिर कहाँ, जल्दी से बताइए। वो मेन वाला किराड़ू अलग है, ये अपने पाली वाला किराड़ू अलग है, ठीक है। और 1444 खंभों वाला मंदिर वो कौन सा है वो भी बताइए, जिसे खंभों का मंदिर भी बोलते हैं, वो भी पाली में है, वो कौन सा है वो बताओ। और जेतारण पाली है और एक कौन सा और पड़ता है जहाँ पर ओम आकार का मंदिर है, वो चीजें भी मैंने सब बताई है।
गुर्जर प्रतिहार शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। किराड़ू का समधिकेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में, ठीक है। जूनागढ़ किले का पुराना नाम बताना है। चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला, तारागढ़ किला। सभी को पता होना चाहिए, पुराने नाम काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे कि दो नाम तो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक तो नाहरगढ़ का पुराना नाम पूछा जाता है, और एक अपने शेरगढ़ जो कि बारावाड़ा है उसका पूछा जाता है, ठीक है। इसका तो नाहरगढ़ का तो आपको सभी को सुदर्शनगढ़ कहते हैं, शेरगढ़ बारा को कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं, और चिंतामणि जूनागढ़ को कहते हैं। किस किस का राइट आंसर, जल्दी से आंसर करते रहो कि 23वां प्रश्न किसका सही है। कि सर वीटी कृष्णाचारी हैं वो किस राज्य के दीवान थे, ठीक है। मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के, जैसलमेर के। आपको बताना है वीटी कृष्णाचारी। और आपको दो चीजें याद रखनी होगी, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था वो उसी राज्य से संबंधित है, और मिर्जा इस्माइल और अपने हीरालाल शास्त्री जी के बीच में हुआ था 40-41 के समय, 1941 में। स्टैंड स्टिल नहीं, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था बेसिकली, सॉरी। और जयपुर आपका राइट आंसर है कि आप भाग नहीं लेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में, इसी कारण। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। थापी दादी है, बेसिक बाई होना चाहिए था। थापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी। देखो राज्य जो रियासतों में किसानों का जो आंदोलन हो रहा था उसमें गिरफ्तारी देने वाली पहली महिला थी अंजना देवी, ठीक है, याद रखना, गिरफ्तारी देने वाली। और जानकी देवी बजाज अपने किसकी, बजाज पीछे दिख रहा हो तो जमनालाल बजाज की पत्नी थी, जानकी देवी बजाज। और किशोरी देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीकर का आंदोलन के उल्लेखनीय योगदान रहा है। और 25वां है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है। त्रिलोक चंद्र माथुर, मीठालाल व्यास, जवाहरलाल नेहरू, बलवंत सिंह मेहता। जल्दी से आंसर करो कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है। जल्दी से आंसर करो, कमेंट में कमेंट खुला है, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। त्रिलोक चंद्र माथुर या किसका है, और आपका राइट आंसर है त्रिलोक चंद्र माथुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां आ चुका है आपका कि जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी है। समर्थन दास ने, सीताराम लालस ने, डॉक्टर सुधींद्र ने, सागरमल गोपा ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहना है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आजादी के दीवाने, ठीक है। ये तीनों की तीनों पुस्तकें सागरमल गोपा जिन्होंने जनजागृति फैलाई जैसलमेर प्रजामंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ है। टंकारा में, अजमेर में, जोधपुर में, मुंबई में। दयानंद सरस्वती 1883 को सभा की स्थापना की, किस सभा की, जल्दी से आंसर करो। 80 में की थी, बाद में हितकरणी सभा या कौन सी थी, जल्दी से बताइए कि कौन सी थी जिसे 1880 में कर दिया, लेकिन 1883 में मान्यता प्राप्त हुई। हितकरणी सभा कौन सी थी, और बताना है आपको कि यहाँ पर किस राजा के बुलावे पर जोधपुर गए थे, जहाँ पर यहाँ पर किस बेगम यानी कि वो दासी ने यहाँ पर कांच मिलाकर इनकी हत्या की, हत्या ही मान सकते हैं। उनको कांच पिला दिया तो अंदर के जो लीवर्स हैं उनमें प्रॉब्लम होकर फिर वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई, ब्लड कैंसर टाइप ब्लड निकलने के कारण। आपका राइट आंसर, अजमेर में फिर आए वो, और अजमेर में उनका देहांत हो गया। जोधपुर के किस राजा के बुलावे पर आए थे, कौन थी वो दासी, अनारा बेगम तो नहीं थी। क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था। उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह, रणजीत सिंह। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली 1838 को बनी थी एक रियासत, वो थी झालावाड़ रियासत। झालावाड़ का पुराना नाम पूछा जाता है, वो आपको बताना है क्या नाम है उसका पुराना नाम, और बताना है कि 1857 की क्रांति हुई उस समय राजा थे पृथ्वी सिंह, जिनको फोड़ा किसने, तात्या टोपे ने फोड़ा। याद होगा तात्या टोपे ने जाते हुए फोड़ा था पृथ्वी सिंह को बहुत बुरी तरीके से। आज का लास्ट सवाल है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया। 21 अगस्त वाली बात याद होगी, 21 और 23 अगस्त, ठीक है। नसीराबाद के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच, एरिनपुरा। जल्दी से आंसर करो।
और आपको पता होगा कि यहाँ पर एक चीज़ हुई थी कि वो गए थे, फिर नारा तो लगा ही था, एरिनपुरा आपका राइट आंसर है। और इन्होंने, शिवनाथ सिंह ने नारा लगाया कि चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। अब बताओ कि कितने सही हुए आपके, जल्दी से आंसर करो। 20 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 28 के 28 प्लस या 30 के 30 प्लस, जल्दी से आंसर करो। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और डेली सुबह 7 बजे क्लास आती है, वो देखना ना भूलें, और मिलते हैं कल।